सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह है। सर कहाँ से हैं आप? मैं अयोध्या से ही हूँ। सर अयोध्या के बारे में कुछ बताइए। अयोध्या में जब से योगी गवर्नमेंट आई, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम हुआ। एयरपोर्ट हमारे आ गया। सबसे पहले तो राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर ही बन गया है, और भी काफ़ी जैसे आपका परिक्रमा मार्ग वगैरह हो गया, ये सारा पूरा नया डेवलप हुआ है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के और बेसिक बुनियादी चीज़ें जो है, जैसे सीवर नहीं था पहले यूपी फैज़ाबाद आपके अयोध्या में, तो वो भी अब योगी गवर्नमेंट के बाद ही आया है, तो काफ़ी मतलब हुआ है इसमें। जो पहले की सरकार थी और जो अब की सरकार है, इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको? देखिए, पहले से अब में लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि एक महिलाएं सुरक्षित हैं, हम लोग सुरक्षित हैं, व्यापारी वर्ग सुरक्षित है, रोड पे चलने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित है। सुरक्षा के लिहाजे से देखा जाए तो ये सरकार बेटर है। चैन स्नैचिंग वगैरह बहुत होती थी, या रेप के केसेस बहुत ज़्यादा थे। वो योगी गवर्नमेंट की जो बुलडोजर एक्टिविटी है, उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा मतलब नॉमिनल रह गया है कि एकदम ख़त्म पे ही है ये सब चीज़ें, फ़र्क पड़ा है। और क्या क्या बदलाव हुआ है? बदलाव में देखा जाए तो एक बेसिक आदमी जो है उसकी मतलब एक आय बढ़ी है, उसको मतलब खासकर अयोध्या में देखा जाए तो लोगों का मतलब जो है कमाई का स्रोत ज़्यादा बढ़ा है। देखिए, पहली बात तो योगी आदित्यनाथ हमारे बुलडोजर बाबा के नाम से ऐसे नहीं फेमस हुए हैं। कुछ काम किया है उन्होंने, और कुछ ऐसा उन्होंने करके दिया है कि आज लोगों के लिए एक उदाहरण हो गए हैं। यूपी ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया ही उनका जो है इस बात को मानता है लोहा। कनेक्टिविटी के नाम पे पहले जीरो था, ये आज भारत देश में कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत सोचना विचारना पड़ता था। ना ट्रेन की कोई ऐसी सुगम व्यवस्था थी, ना ही रोड के लिए कोई ऐसा सरल सुझाव था। आज चतुर्भुज योजना के तहत 6 लेन 4 लेन एक्सप्रेसवे जो कुछ भी है, आज बीजेपी की देन अटल बिहारी जी हमारे जो है उन्होंने इसका जो है श्रेय लिया है, उन्होंने शुरू किया इस चीज़ को। आज तक इससे पहले की सरकारों ने कभी ये चीज़ नहीं ध्यान दिया कि सड़कों के लिए भी हमें विकास करना है। आज पर डे बीजेपी के शासन में 35 किलोमीटर के एवरेज से डेली नई सड़क बन रही है। पहले की सरकार में 5 किलोमीटर के हिसाब से भी नहीं सड़क बनती थी। आज की योजनाओं को देखा जाए तो बाबा ने जो है यूपी ही नहीं पूरे देश को एक मॉडल के रूप में बना दिया है। यूपी को पहले की सरकार ने लाइन में खड़ा किया पब्लिक को। किस चीज़ के? बिजली का बिल भी जमा करना हो तो लाइन में खड़े हो जाइए, रेलवे का टिकट लेना हो तो लाइन में खड़े हो जाइए, कहीं भी आपको सिलेंडर लेना हो तो रात भर जाके लाइन में खड़े हो जाइए। इन्होंने सिर्फ लाइन लगा करके पब्लिक को उलझाए रखा, और पब्लिक को इस तरीके से उलझाए रखा कि ये नमक तेल रोटी और सिलेंडर में ही परेशान रहें। कहीं जाना पड़े तो इनका पूरा दिन का दिन बीत जाए। आज लखनऊ जाने के लिए भी कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, आदमी 2 घंटे के अंदर लखनऊ से घूम के काम करा के आ सकता है। मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा आज जो है, यहाँ डॉक्टर पैदा हो रहे हैं हमारे अयोध्या में। हमें इस चीज़ का बड़ा गर्व है कि कम से कम हमारे यहाँ आज मेडिकल कॉलेज है, ट्रामा सेंटर है, एक से एक ऐसी जो है सुविधाएं दे दिया है। चतुर्भुज रोड के साथ साथ सारी सड़कों का इतना सौंदर्यीकरण कर दिया है। दूसरी बात, यहाँ गंदगी का अंबार मचा हुआ था, गंदगी के अंबार के साथ आज सीवर डैमेज का इतना बढ़िया काम कर दिया। हर गली हर जगह आज सीवर लाइन का जो है एक विस्तार हो रहा है। पहले बिजली के खंभे नाम नहीं थे, बांस लगा के लोग जो है मकड़ जाल बना करके रखते थे। आज देख लीजिए अयोध्या में आपको एक कोई लाइट बिजली का खंभा तार नहीं नजर आएगा कि बिजली के खंभे में कहीं तार भी है अयोध्या में। क्या है कि आज सब विकास के नाम पे, सौंदर्यीकरण के नाम पे यहाँ पे काम हो रहा है। सौंदर्यीकरण में आज ये स्थिति है कि कभी राम मंदिर के नाम तो छोड़िए, राम मंदिर को अगर कोई पूछता था तो जानने के लिए लोग उत्साहित होते थे कि है किधर ये। आज कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, राम मंदिर अपने में एक फेमस है। आज एक सवारी ऑटो रिक्शा वाला भी बोलता है राम मंदिर। पहले स्टेशन से आप उतरिए चाहे बस अड्डे पे, यात्री के एक मनोदशा को पढ़ लेता है हर आदमी कि ये बाहर से आया यात्री हमको सबसे पहले राम मंदिर ही बोलेगा, और ऑटो वाला खुद उसको चिल्ला के बोलता है मंदिर राम मंदिर चलना है। आज यहाँ की एक रौनक क्या बन गई, अयोध्या को राम मंदिर के नाम से जाने लगा है। कभी यहाँ पे विकास का कहीं कोई केवल एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के अयोध्या को रखा गया था कि इसी में सब जो है तो लड़ा करके हिंदू मुस्लिम में करते थे। लेकिन जब से योगी जी आए, उन्होंने सारे मुद्दे ख़त्म करके केवल उन्होंने एक काम किया, विकास का मुद्दा, माफियागिरी ख़त्म किया। उन्होंने जो है इतना, लोग कहते हैं ना मंदिर बना, क्या में मंदिर बने लाखों लोग रोज़गार पाए हुए हैं। आप जाइए देखिए, दुकानें खुल गई हैं, वहाँ पे तरह तरह के सामान बिक रहे हैं। आज चौड़ी सड़कें हैं, लोग आवा, यहाँ जाम में हम लोग ना, यहाँ जाम में घंटों बसे रहते थे। अगर हम लोग खाली 2 किलोमीटर जाना रहता था तो हम लोग 3-4 घंटा लग जाता था। आज जो है ये एक बाईपास यहाँ मकबरा बना हुआ है, एक बाईपास
पास वहाँ पे बना हुआ, लाल बाग के पास बना हुआ, और मोदहा पे स्वीकृत हुआ है। आप समझिए कि लोग वकील हो चाहे कोई कर्मचारी हो, अगर वो जो है कलेक्ट्रेट जाता था तो उसको घंटे वही मोदहा के जाम में फंसा रहता था। आज सारी चीज़ें ख़त्म हैं। दूसरी बात यह है कि योगी जी ने जो कहा, उन्होंने विधानसभा के पटल पे कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और उन्होंने देखे माफिया राज उन्होंने ख़त्म किया, माफिया को वास्तव में मिट्टी मिला दिया। आज कोई माफिया अगर कोई है भी तो अपने बिल में दब के बैठा हुआ है, और कोई अगर सर उठाएगा तो कुचल देंगे। लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव ने भी अपने मतलब सरकार में बहुत सारे ऐसे विकास कार्य किए हैं। अखिलेश यादव जी ने देखिए 5 साल उनको सरकार चलाने का बहुत बढ़िया मौका मिला था, लेकिन उन्होंने क्या किया? पहली बात तो उनके घर में ही जो है भाई भतीजावाद, चाचा भतीजा में लड़ाई शुरू हो गई। उन्होंने परिवार में ही उन्होंने सरकार को परिवार का कला बना दिया था। उन्होंने अपने जो है पिताजी का ही सम्मान नहीं किया, मंच पे उनसे माइक छीन लिया था। उन्होंने कोई इस तरह से काम नहीं किया है कि जो इसको याद करे लोग। जहाँ तक दूसरे भाई सरकार है, कुछ काम करने चाहिए। अगर वो एक काम किए हैं तो यहाँ 100 काम हुआ है। उनका जो है काम केवल हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं था, और पूरा एक वर्ग विशेष का उन्होंने लाभ दिया था। लेकिन योगी जी की सरकार में हमारे सनातन संघ का, हमारे सनातन धर्म का पूरा सम्मान हुआ है। और उन्होंने वास्तव में बता रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने खात्मा किया है, स्कूल के बाहर मंचलों सौदों का जमावड़ा लगा रहता था। आज कोई अपने आप हिम्मत कोई मंचला सौदा नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है पकड़ करके उसकी अच्छी खातिरदारी होगी। अगर जो है कोई बदमाशी करता, कोई माफियागिरी करता है, तो एक तरफ बुलडोजर खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो जो है यमराज उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आप ये जान लीजिए किसी की हिम्मत नहीं है बाबा जी के राज में ये कोई गुंडागर्दी करके निकल जाए। अगर जो है कोई करता भी है तो उसको उसका सबक मिलता है। दूसरी बात यह है कि बाबा जी का उत्तर प्रदेश में आना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। एक तरह से भगवान श्री राम जी ने उनको भेजा है, क्योंकि उनकी जो नगरी थी पूरे विश्व प्रसिद्ध नगरी थी, महत्ता बहुत थी, लेकिन कोई आता था कहता ये अयोध्या है, जबकि इससे जो है पुराने और सारे शहरों का कायाकल्प हो चुका है। लेकिन अयोध्या को केवल पॉलिटिकल रूप में उलझा दिया गया था। आज सारी जो है समस्या ख़त्म, और इतना जो है देखिए सम्मान होता, लोग बाहर से आ रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आप चले जाइए हर जगह देखिए, हम लोग यहाँ रहते हैं अंधेरा रहता था, लेकिन आज देखिए चारों रायबरेली रोड पे निकल जाइए, चमचमाती हुई बिल्कुल रोड लाइटें एकदम जगमगाती रहती हैं। जहाँ तक स्कूलों की बात मैं कर रहा हूँ, मैं खुद जो है स्कूल में हूँ, और पहले बच्चे टाट पट्टी पूर्ववर्ती सरकारों में बैठते थे, लेकिन आज क्या है, आज उन्होंने कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास, सारी चीज़ें स्कूलों में दे दिया है। बच्चे बिल्कुल कदम कदम से मिला करके काम कर रहे हैं, और आधुनिक शिक्षा सीख करके वो आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं, बच्चे सारी चीज़ें कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल ऐप मतलब विद्यालय में बनाना सीख रहे हैं। तो इतने मतलब उन्होंने काम किया। योगी जी का आना ये समझ लिए सौभाग्य है। आगे भी हम चाहते हैं कि उन्होंने जितना इतने कम समय में 50 साल आगे पहुंचा दिया उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का कभी कोई बाहर जाइए, उनका कोई नाम ही नहीं लेना, अरे उत्तर प्रदेश के हैं, अरे ऐसे हैं, कोई उतना सम्मान नहीं था। आज जब कोई बाहर जाता है तो वो कहते हैं अरे योगी जी के प्रदेश से आए हैं, और उनका दासा तो यूपी में नहीं है, पूरे देश में। इनसे भी बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? शिवम श्रीवास्तव। सर, कहाँ से हैं आप? अयोध्या से। अयोध्या के बारे में कुछ ऐसा बताइए जो मतलब जिस पे आपको गर्व महसूस होता हो। देखिए, अयोध्या ये एक देव स्थल श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान है। अगर उसी ज़िले में या उसी स्थान पे अगर खुद का जन्म हो तो इससे बड़ा गर्व की बात और क्या हो सकती है। अयोध्या श्री रामचंद्र भूमि की थी है, और हम वहाँ पे जन्म लिए हैं, ये सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है, ये हमारा गर्व। अयोध्या में इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि पहले अयोध्या को एक गांव का दर्जा दिया जाता था, एक छोटा शहर बोला जाता था जिसका नाम था फैज़ाबाद ऐसा शहर था जो गांव की तरह समान था। पर अब अयोध्या ऐसा हो गया है कि यहाँ की चौड़ी सड़कें, यहाँ का विकास, योगी आदित्यनाथ जिस स्वयं यहाँ को अपने स्वयं वो देख रहे हैं इस अयोध्या को, उनके निगरानी में एक एक चीज़ है यहाँ की। तो यहाँ गर्व क्या, अयोध्या खुद ही इतना बड़ा हो गया कि गाँव-गाँव में हर जगह देश विदेश में इसका इतना नाम हो गया है कि स्वयं ये अयोध्या एक यूपी में लोग नहीं जानते, विदेश में लोग यूपी नहीं जानते होंगे, लेकिन अयोध्या हर कोई जानता है। जो यूपी में इतने दंगा माफियाओं को हटा चुका है, इतने बड़े बड़े नाम थे, अतीक अहमद, विकास दुबे, ऐसे जैसे लोगों को, माफियाओं को जो यूपी से हटा दिया, वो देश से लोगों को, आतंकवादियों को हटाने में उसको पल भर में समय नहीं लगेगा। पिछली सरकार नागरिकता के लिए थोड़ी थी, वो तो माफियाओं की सरकार थी।
अच्छा, पिछली सरकार माफियाओं की सरकार थी और ये सरकार आपके अनुसार माफियाओं की सरकार नहीं है? ये जनता की है सरकार है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में पहुंचते हैं, जाते हैं, हर जनता उनके लिए खड़ी रहती है। और पहले के समय क्या था, माफिया, भूमि चोर, ऐसे माफिया लोग, बड़े बड़े लोग नामत था। सर आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम सचिन है और मैं यहीं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप यहीं अयोध्या से हैं? जी जी। सर अयोध्या में क्या क्या ऐसा बदलाव हुआ है जो मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा बदलाव हुआ है जो कि पिछली सरकार ने नहीं की थी? देखिए क्या है ना कि बदलाव तो मैडम, मैं सो के जब उठता हूँ ना तो चारों तरफ मेरी आँख यही दिखाती है कि ये बदलाव हुआ, ये बदलाव हुआ, और बदलाव सकारात्मक हुआ है। जो भी मैसेज है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कोई बदलाव हुआ तो उसके पीछे कोई गड़बड़ चीज़ें हैं। जो भी बदलाव हुआ बड़ा सकारात्मक है। आप एयरपोर्ट भी जा सकते हो, रेलवे स्टेशन भी जा सकते हो, किसी भी टाइम जा सकते हो, रात में जा सकते हो, सुबह जा सकते हो। कन्वे के लिए हमेशा आपको मौजूद रहती है, कनेक्टिविटी हमेशा मौजूद रहती है। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कहाँ आकर के खड़ा हूँ। आप कहीं भी खड़े रहो, विदिन कुछ मिनट में आपके पास कन्वे आ जाएगा और आप जहाँ जाना चाहो वहाँ आप जा सकते हो। बाकी सरकार का तो बड़ा ही अच्छा रोल मॉडल, मुझे लगता है कि इससे बड़ा रोल मॉडल पूरे भारत में कहीं नहीं होगा। लोग तो कहते हैं कि जो इसके पहले की सरकार थी उसने भी काम किया है। देखिए सरकार का मतलब ही होता है काम करना, चाहे वो पहले की हो। लेकिन जो आज की सरकार है, मेन मोटिव मेरा ये है कि मैं आज में जी रहा हूँ, मैं कल में क्यों जीऊँ, कल क्या हुआ उससे क्या मतलब। मेरे को आज ज़रूरत है खाने की तो मैं कल का खाना क्यों देखूँ भाई, मैं तो आज का खाना देखूँगा ना मैडम। तो मैं आज की बात कर रहा हूँ मैं आपको अयोध्या के लिए। आप किसी भी डेस्टिनेशन पे चले जाइए, बाकायदे रात में आपको उजाला नज़र आएगा। मतलब अगर आप कोई चीज़ गिर जाए तो आप उठा सकती हैं। और अगर आप जा रही हैं तो कहीं भी आपको भय का कोई फीलिंग नहीं है कि क्या कैसे जाऊँ। आप आराम से जाइए और बेहतरीन जाइए। और बस डेस्टिनेशन में आप जाएंगी तो तमाम तरीके से वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। रात में आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी और आपको रात में सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। मतलब आपको डर नाम की चीज़ नहीं है। तो मैं आज का देखूँ ना मैडम। तो सर क्या लगता है कि अगली बार बाबा आएंगे? अरे महाराज जी को तो हमारा बहुत ही, उन्होंने आने के, उनकी अयोध्या है, उनका पूरा भारत है, तो आने वाली बात ही कहाँ आती है इसमें। जब जिसका हो उसके लिए आने वाली कौन सी बात है मैडम। ये तो सोचने की बात है कि आने वाला बात, आने उन्हीं का है ही है, तो आने की कौन सी बात है। बाबा ने विकास किया है। विकास तो मैडम मुझे लगता है पूरे भारत में इतना अच्छा नहीं हुआ होगा। और लोग एक सड़क के लिए इसको कहते हैं। आप आइए अयोध्या देखिए कितनी सड़कें बनी हैं, कितने अच्छे से बनी हैं, कितनी लाइटें अच्छे से जल रही हैं। नगर निगम का भी यहाँ सफाई का काम बड़ा ही ज़बरदस्त है। हर गली हर सड़क के किनारे देखिए डस्टबिन मिल जाएगी आपको। आपका कूड़ा हो तो आप अपना डस्टबिन में डालिए और बिल्कुल क्लीन, नेट एंड क्लीन सिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा। और उनका तो मुझे लगता है जैसे अयोध्या वो हफ्ते 2-3 महीने में एक बार आ ही जाते हैं। तो ऑलरेडी सब कुछ बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है अयोध्या के लिए।